देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 12.2 का। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है जो कि उल्टा कोन के रूप में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। उसका हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है इसके टॉप का विच इज ओपन जो कि खुला है इज 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसमें जो है पानी इसके पूरे ऊपर तक भरा है, मतलब टॉप के एकदम बॉर्डर तक एक तरह से कह सकते हैं, एकदम मतलब एकदम पूरा पानी भरा हुआ है उस वेसल में, थोड़ा सा भी खाली नहीं है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इन स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कह रहा है कि जब लेड शॉट मतलब कांच की गोलियां होती हैं खेलने वाली ना, छोटी छोटी होती हैं। ईच ऑफ विच है स्फीयर ऑफ रेडियस, जो कि स्फीयर का शेप का है, हर एक का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। उसको जब ड्रॉप्ड किया जाता है, गिराया जाता है वेसल में, तो 1/4 जो है वाटर फ्लोज आउट, बह जाता है बाहर। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो अब जितने लेड शॉट्स डाले गए हैं उनके नंबर्स बताएं, मतलब कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं पानी में। तो देखिए ये आपका इन्वर्टेड कोन है, वेसल है, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म का है। इसमें मैंने लेड शॉट डाला, कांच की गोलियां डाली। ठीक, कांच की गोलियां जब डाली तो देखिए पानी गिर गया 1/4 पानी इसका गिर गया, तो इतना पानी बचा। ठीक है, अच्छा तो मैंने लिखा गिवन हाइट ऑफ कोन एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है। इसका रेडियस जो है स्मॉल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। पानी पूरा एकदम ऊपर तक न के न भरा है। ठीक है भैया, आगे देखिए आल्सो रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट। हर एक लेड शॉट का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर। इसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया। हम मैंने मान लिया कि जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स उसमें x है। अब x का वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो किसकी वॉल्यूम के इक्वल होगा, वो कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सॉल्व करिए इसे, या इसको इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। एक लाइन और मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 सेमी क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो है ये वॉल्यूम मेरा हो गया। ठीक है, इसके वाटर का मतलब कोन का एक तरह से कर सकते हैं। अब स्फीयर, एक स्फीयर का मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपकी 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें कितने स्फीयर का चाहिए, एक्स स्फीयर का चाहिए, क्योंकि एक्स स्फीयर है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फीयर इक्वल, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू 4/3 इंटू 22/7। इसको 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जो है कि ये तो वॉल्यूम हो गया स्फीयर का, एक्स स्फीयर का। अब हमारा पानी कितना गिरा है, जितना ये वॉल्यूम है स्फीयर का, एक्स स्फीयर का,
एक्स स्पीयर्स का जो वॉल्यूम है उतना ही पानी मेरा नीचे गिरा होगा। तो मैं क्या करूँगा, जितना मैं वॉल्यूम निकाला हूँ वाटर का, ठीक है, कोन में, ठीक, अब उसमें 1/4 से मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देयरफॉर ड्रॉप्ड या उसे कहते हैं फॉल्स आउट वाटर इक्वल, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जो है 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम के इक्वल है। देयरफॉर तो वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फीयर्स इक्वल फॉल्स आउट वाटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका x इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। पहले आगे 2 से ये 11 टाइम कैंसिल होगा, फिर इन दोनों 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अच्छा, 4 से ये आपका 2 टाइम कैंसिल होगा। ठीक, अब तो बचा है नहीं, अब लिख देता हूँ जो बचा हुआ है 1/3 22/7, मतलब कैंसिल होने के लिए नहीं बचा है, ये हो गया 2। और इधर आ गया आपका x इंटू 11/3 इंटू 7। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, 11 से ये 2 टाइम कैंसिल। तो अब कितना आ गया x इक्वल 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100। तो इसका मतलब कितने उसमें लेड शॉट्स डाले गए हैं, मतलब कंचा डाला गया है, कांच की गोलियां डाली गई हैं 100। ये आपका आंसर था।